अब रायन बहुत ही समझदार था। वो एशली से बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया करता था, जिसकी वजह से एशली को भी रायन काफ़ी पसंद था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रायन एशली से उसकी फ़ोटोज़ मांगता है। एंड यू ऑल नो किस टाइप की फ़ोटोज़। और एशली जो कि सिर्फ 11 साल की थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे वो फ़ोटोज़ रायन को भेज देती है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। रायन जो बोलता था एशली वही करती थी और ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चला। एक दिन कनाडा पुलिस कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही होती है जिसमें वो कुछ ऐसे ही लोगों को पता लगा रही होती है जो ऐसी गलत चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, और उन्हें एक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि रायन के घर का होता है। और जब कनाडा पुलिस सर्च वारंट लेकर रायन के घर पहुंचती है तो रायन वहां नहीं होता, लेकिन पुलिस को उसका कंप्यूटर वहां पर मिल जाता है। और जब पुलिस उसका कंप्यूटर एक्सेस करती है तो वो भी वहां पे बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। रायन के कंप्यूटर में अलग अलग लड़कियों की अलग अलग बहुत सी गंदी तस्वीरें होती हैं। बहुत सी लड़कियों की बहुत सी तस्वीरें, और उसने हर लड़की के नाम पर एक फोल्डर बना रखा होता है जिसमें उसी लड़की की लगभग 200 से 300 तस्वीरें होती हैं। और वो सारी लड़कियां माइनर्स यानी कि अंडर एज्ड होती हैं। और कुछ समय बाद जब रायन घर आता है तो पुलिस उसे दबोच लेती है। अब रायन के बनाए उन सभी फोल्डर्स में से एक फोल्डर एशली का भी होता है, और उसमें एशली की लगभग 200 से 300 फोटोज होती हैं। और उन्हीं फोटोज में से एक फोटो ऐसी होती है जिसमें एशली का आईडी कार्ड दिख जाता है। अब कनाडा पुलिस को ये पता चल चुका था कि एशली यूएस की है, और कनाडा पुलिस यूएस की पुलिस से बात करती है और फिर यूएस पुलिस एशली के घर जाकर उन्हें ये सारी बातें बताती हैं। रायन को दिसंबर 2021 में लगभग 8 साल की सजा सुनाई जाती है। एशली और उसकी फैमिली 2021 में ओमेगल के खिलाफ एक लॉसूट फाइल करते हैं लगभग $22 मिलियन का, जिसके बारे में ओमेगल के फाउंडर्स और एशली के बीच में एक सेटलमेंट होता है। और इसीलिए ओमेगल के फाउंडर्स से डिसाइड करते हैं कि इस ऐप को परमानेंट बैन कर देना चाहिए। 2022 तक ओमेगल पर लगभग 6,08,601 केसेस चाइल्ड एब्यूज के ही आ चुके थे, और यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से इस ऐप को इंस्टेंटली बैन करना पड़ा था। जब फाउंडर्स ने इस ऐप को 2009 में बनाया होगा तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स।